दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना, कुछ शायरी के मायके मायके से फूलों से आपके दिन को महकाने के लिए चलो ये प्रवी आया है। देखो दोस्तों, कुछ बातें शायराना अंदाज में दिल में ऐसे घुसती है कि बस हम भूल नहीं सकते। आजमाते हैं लोग सब्र मेरा, बार बार करके जिक्र तेरा, बार बार करके जिक्र तेरा। क्या बात है। हमारे चले जाने के बाद ये समंदर की रेत तुमसे पूछेगी जरूर, कहां गया वो शख्स जो तन्हाई में आकर बस तेरा ही नाम लिखा करता था, बस तेरा ही नाम लिखा करता था। दोस्तों, जब तन्हा तन्हा हम अगर किसी समंदर किनारे अकेले पहुंचे हैं, साथ नहीं जा सकते, उसे हम साथ ले जा नहीं सके, तो दिल की हालत यही होती है ना एक बार जाके किनारे पे बैठ के रेत में हम यूं ही उसका नाम लिख देते हैं। और जिस शख्स पे अगर ऐसी तन्हा जिंदगी ही उसके नसीब में आएगी और उसका मकान अगर किसी समंदर किनारे होगा या वो टहलने जाता होगा, तो शायद उसके दिल की हालत ऐसी ही होती है। और वो समंदर की रेत जरूर जिंदगी में आगे जाके अगर वो महबूबा उस किनारे पे आई तो उसे यही पूछती है, अरे कहां गया वो शख्स, तन्हाई में यहां आके बैठता था और मैंने देखा है वो इस रेत में बस तेरा ही नाम लिखा करता था, तेरा ही नाम लिखा करता था। आईना फैला रहा है खुद फरेबी का ये मर्ज, हर किसी से कह रहा है आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। फिर झटका है भीगी जुल्फों को उसने यूं ही, फिर झटका है भीगी जुल्फों को उसने यूं ही, आज फिर सारा शहर गीला गीला है। क्या बात है साहब, क्या तारीफ है जुल्फों की। जब भी काली घनी लंबी जुल्फे जब भिगोकर कोई हमारे सामने आ जाता है तो दिल की धड़कन चूकती है ना दोस्तों, जरूर चूकती है। और ऐसे में थोड़ी सी गर्दन झुकाकर जब वो अपने गीले गीले बालों को झटका देती है, हाय उस सुंदरता का तो क्या कहना। फिर झटका है भीगी जुल्फों को उसने यूं ही, आज फिर सारा शहर गीला गीला है। वो जुल्फे इतनी काली घनी लंबी है और वो जब भीगी भीगी सी जुल्फे झटकती है तो ये शायर कहता है उन जुल्फों में लंबाई इतनी है, घनापन इतना है कि सारा शहर गीला गीला सा हो गया। क्या तारीफ करने का अंदाज है दोस्तों। राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के है, मोड़ तो सारे मन के है, मन के है। कभी कभी दोस्तों इंसान खुद ऐसी कुछ बातें सोचते रहता है
कि जो वास्तव में कभी उसे इतनी तकलीफ दे ये बातें उसके सामने आएगी भी नहीं, लेकिन उसकी सोच उसे बस थका देती है, थक सा जाता है वो सोचते सोचते। इसलिए ये शायर कहता है, राह तो बड़ी सीधी है, इस जिंदगी की राह को वो बड़ी सीधी राह मानता है। जो मोड़ आते हैं जिंदगी की राह में, वो तो सिर्फ मन का खेल है। आपको लगता है अरे यार ये कैसे मोड़ पे मैं आके रुका हूं, या ऐसी वैसी बातें मेरी ही जिंदगी में क्यों हो रही है, ये सारे अपने अपने मन के खेल होते हैं। ऐसा कह के ये शायर अपनी हम सब की देखो कितनी अच्छी तरह से हौसला अफजाई करता है। इसलिए मैं भी तो कहता हूं दोस्तों, जो भी चीज जिंदगी में होगी बस होकर रहेगी। जो भी संकट आना है आएगा जरूर। एक बात पे विश्वास रखना है कि जो वो ऊपर वाला संकट देता है वो ही उस संकट में से हमें बाहर आने की ताकत भी देता है, मार्ग भी दिखाता है। बस ऐसे विश्वास के साथ इस सीधी राह की जिंदगी को हमें क्या करना है, सिर्फ जीते रहना है। और सिर्फ जीते नहीं रहना है, हंसते हंसते हंसाते हंसाते मस्त मजे में जीते रहना है। नहीं तो क्या है, सिर्फ जीना, जीने के लिए जीना, वो भी क्या जीना होता है दोस्तों, वैसे नहीं जीना है। आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो, ये आपकी सूरत से औरों को मालूम होना चाहिए, आपकी चाल में से ये मालूम होना चाहिए, आपकी खुशियों की झलक आपकी हर बात में सामने वाले को महसूस होनी चाहिए। उसे कहते हैं जिंदगी सही मायने में जीना, जिंदगी का मजा उठाना। वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, कमबख्त ये दर्जी भी जेब बाई और ही सिला देता है। कमबख्त ये दर्जी भी जेब बाई और ही सिला देता है। क्या सच्चाई है दोस्तों, कितनी सीधी सादी सच्चाई बयां की है, लेकिन कितना गहरा अर्थ दिया है उसे। ज्यादा से ज्यादा लोग, जो आप और हम, जो भी शर्ट रेडीमेड लाएंगे या सिला के लेंगे, देखो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बाएं हाथ की ओर जेब सिलाई जाती है। इसलिए शायर कहता है वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, ये दिल बाईं ओर रहता है। कमबख्त ये दर्जी भी जेब बाईं ओर ही सिला देता है, और उस जेब में हम हमारा पास पाकिट वगैरह कुछ ना कुछ रखते ही है ना। ये जो अंदाज होता है ना बयां होने का, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए अलविदा।